तो एक छोटे से सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेट डिसाइड करने के लिए स्वयं मार्वल के जीजस पधार चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं डेडपुल की और उसी के साथ उसका बेस्ट जिगरी यार वुल्वरिन की, जो कि दोनों अपीयर होने वाले मार्वल की 2024 के अंदर रिलीज होने वाली एकमात्र फिल्म डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर। तो टीजर का ब्रेकडाउन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, हमको डेडपुल और उसके साथ उसके कई सारे दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी या फिर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए हमको दिखाई देते हैं, जिसके अंदर हम सभी डेडपुल 1 और डेडपुल 2 से एसोसिएटेड सभी सुपर हीरोज और उसके कई सारे फ्रेंड्स और अनरिलेटेड कैरेक्टर्स को हम देख सकते हैं, जिसमें से हम एक ओल्ड बूढ़ी आंटी को देख सकते हैं जिसने डेडपुल की मदद डेडपुल 1 मूवी के अंदर की थी। उसी के साथ हम लोग नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड यूकियो डोपिंदर, अपना मूछों वाला पीटर, और उसी के साथ हम लोग शटर स्टार को भी देख सकते हैं जो कि डेडपुल 2 मूवी के अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर आके उसका जूस निकल गया था, उसको भी हम लोग वापस से अपीयर होता हुआ देख सकते हैं। और वेनेसा तो ऑफकोर्स है ही है, लेकिन ये सब मिलकर डेडपुल की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो डेडपुल 2 मूवी के एंड में हमने देखा था कि डेडपुल ने केबल और कोलोसस को मैं मेंशन करना भूल गया, हाँ मतलब कोलोसस भी उस बर्थडे पार्टी के अंदर मौजूद था। तो डेडपुल ने केबल और कोलोसस का टाइम ट्रैवल वाला डिवाइस यूज करके इन सभी को रिवाइव किया था। लेकिन जैसे ही ये सब बर्थडे पार्टी वाला माहौल चल रहा होता है और वेड विल्सन ने जैसे उसने अपने बर्थडे केक की कैंडल को फूंक मारी, उसी के साथ उसकी जिंदगी की सभी खुशियां बुझ गई, क्योंकि दरवाजा खटकना शुरू होता है और जैसे ही वेड विल्सन जाके दरवाजा खोलता है, सामने कोई और नहीं बल्कि बाराती आके खड़े थे जो कि लोकी के तरफ से मौजूद थे। ज्यादा हो रहा है, मतलब कि टीवीए के एजेंट्स खड़े थे जिन्होंने एटिपिकल टीवीए के सूट्स पहन रखे थे। एटिपिकल से मेरे कहने का मतलब ये था कि हमने लोकी सीजन 1 और 2 के अंदर जो भी आज तक टीवीए के एजेंट्स के सूट्स देखते आए, वही क्लासिकल ब्लैक कलर का सूट विथ नो हैवी मेटालिक अपीयरेंस। तो उसका बिल्कुल ही अपोजिट हमको यहाँ पे टीवीए के एजेंट्स के सूट देखने मिलते हैं, जो कि पूरी तरीके से एकदम आर्मरी आयरन या फिर मेटालिक शेप के दिख रहे थे। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो टीवीए का लोगो भी यहाँ पे बहुत ही श्रिंकेज या फिर छोटा था, और उसी के साथ जो हेलमेट पे टीवीए लिखा हुआ होता था उसकी भी डिजाइन पूरी की पूरी तरीके से चेंज थी। तो ये टीवीए का सूट तो कैसे चेंज हो गया वो तो नहीं पता, लेकिन ये टीवीए का सूट बहुत ही ज्यादा मैं याद करूँ तो ब्लैक विडो के अंदर अपीयर होने वाले टास्क मास्टर के सूट के जैसा रिजेंबल या फिर मतलब सिमिलर लग रहा था। बहुत ही गंदा कंपैरिजन था। एनीवेज, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वेड विल्सन को पकड़ के टीवीए के अंदर खींच के ले जाया जाता है, वही टीवीए का टेम्पेड वाला जो डोर था उसके थ्रू। और उसी के हाथापाई के दौरान हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर जाते हैं कि अपने डेडपुल ने डिज्नी पे आते संग ही एक बहुत ही गंदा वाला जोक मारा। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हमको ये जोक सुनने मिलेगा, लेकिन बेटर सूनर देन लेटर। तो जैसे हम देखते कि वेड विल्सन से इंटरोगेशन करने के लिए पैराडॉक्स नाम का एक टीवीए का एजेंट टेबल पे सामने बैठा हुआ होता है। अगर कॉमिक बुक्स का रेफरेंस ले तो पैराडॉक्स कोई और नहीं बल्कि लोकी के अंदर अपीयर होने वाला मोबियस का एक फ्यूचर वर्जन है अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। और जब अपना मोबियस फ्यूचर के अंदर जाके जज बनता है टीवीए के अंदर, तो उसको पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पैराडॉक्स वेड विल्सन को बताता है कि तुम अपनी पैंट, और लेकिन जैसे ही बाद में डोर ओपन अप होता है और अपना वेड विल्सन और पैराडॉक्स जैसे ही उस डोर से थ्रू एग्जिट कर रहे होते हैं टीवीए के अंदर जाने के लिए, हम वहां पे बैकग्राउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करते हैं कि वहां पे वॉल के ऊपर वो जो टेम्पोरल लूम और सेक्रेट टाइमलाइन वाला जो कंसेप्ट हमको लोकी सीजन 1 और 2 के अंदर देखने मिला था, उससे बहुत ही डिफरेंट और एक टाइप से बोल सकता हूं मैं कि आज तक हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा टेम्पोरल लूम का वर्टिकल वर्जन देखने मिलता है, जिससे हमको कई सारी टाइमलाइंस पास होती हुई दिख सकते हैं और एज इट इज सभी की सभी टाइमलाइंस उस टेम्पोरल लूम से दूसरी साइड से भी पास होती हुई दिख सकती है। लेकिन टीजर के अंदर हम आगे देखते हैं कि अपना वेड विल्सन एज ए कंसल्टेंट के तौर पे किसी डिलीवरी मास्क नाम की कंपनी में काम कर रहा होता है और वो अपने कबर्ड के अंदर प्रेजेंट उसका डेडपुल का सूट को ऐसे घेर के देख रहा होता है, जो कि उसके मिड लाइफ क्राइसिस को प्रॉपरली सिग्निफाई कर रहा था कि बेचारा हम सभी की तरह ही परेशानियों से जूझ रहा है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल चीज हो गई। लेकिन टीजर में हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि पैराडॉक्स कुछ एक टीवीए के मल्टीपल टीवीज के सामने
अपने वेड विल्सन को ले जाके खड़ा करता है और वहां पे कई सारी क्लिप्स प्ले आउट हो रही होती है, जिसमें से लेफ्ट साइड वाला जो टीवी था उसके अंदर हम लोग आयरन मैन को एज ऑफ अल्ट्रॉन के स्टार्टिंग वाला जो सीन था, आइस पे फिसल के अपना वो जो सोनिक ब्लास्ट अपने हाथों से ब्लास्ट करने वाला होता है, वो वाला एक सीन चल रहा होता है। बीच में हम लोग वही जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर सभी एवेंजर्स को एक लेफ्ट साइड वाले फ्रेम से कूदता हुआ देख सकते हैं, वो वाला एक फ्रेम चल रहा होता है। और राइट साइड एकदम एक्सट्रीम एंड पे हम लोग थॉर रैग्नारोक वाला वो आइकॉनिक सीन जहां पे थॉर ब्रिज पे लैंड करता है और उसकी आंखें से दो तो नहीं थी, सिर्फ एक ही थी, ये तो बनती है, हाँ, मतलब ये वाली आग जो ऐसे चमक रही होती है वो हम भी देख सकते हैं। और नीचे में अगर आप साइड में ध्यान दो तो नीचे एक टीवी पे डेडपूल 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन भी चल रहा होता है, जो कि एक अच्छा ईस्टर एग या फिर रेफरेंस था। लेकिन जैसे ही एक फ्रेम आगे बढ़ते हम देखते हैं कि वेड विल्सन ने कैप्टन अमेरिका के रिस्पेक्ट में वहां पे उनको देख के सैल्यूट कर रहा था और वहीं पे विंटर सोल्जर वाली सीक्वेंसेस चल रही होती है। तो ये सब तो बातें कुछ इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लग रही, लेकिन पैराडॉक्स उसी समय पे बैकग्राउंड में ये बोल रहा होता है कि तुम इन सभी सुपर हीरोज के भी हीरोज बन सकते हो और कुछ सेव करने की वगैरह की बात चल रही थी। तो यहाँ पे भी थियरी बनाने वाला ही पार्ट आता है कि क्या वेड विल्सन ये सभी जो सीक्वेंसेस टीवी में दिखाई जा रही होती है वहां पे जाके अपनी नाक अड़ाएगा या फिर इन सभी को पूरी तरीके से चेंज करने वाला है, वो तो हमको मूवी के अंदर ही देखने मिलेगा। लेकिन इसी के तुरंत कंटिन्यूएशन में हमको एक और इंपॉर्टेंट शॉट देखने मिलता है जहां पे एक बॉल्ड पर्सन अपनी एक चेयर पे बैठा हुआ होता है। मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को यही लगेगा कि ये एक प्रोफेसर एक्स का कोई वेरिएंट होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रोफेसर एक्स नहीं है बल्कि उनकी इविल ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा है, जिनका रोल एमा कोरिन प्ले करने वाली है। और अगर कॉमिक बुक से इनका अगर रेफरेंस ले तो कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स की इविल और उनकी ट्विन सिस्टर है, जिसको प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर ने वॉम्ब के अंदर ही टेलीपैथिक पावर का यूज करके उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी तरीके से वो करके बच गई थी। लेकिन बाद में जाके इसी कैसेंड्रा नोवा ने 30 मिलियन म्यूटेंट्स का खात्मा कर दिया था। लेकिन इसी के तुरंत बाद हमको एक और इंपॉर्टेंट सीक्वेंस या फिर शॉट देखने मिलता है जहां पे डेडपूल एक बहुत ही बड़े एनिमल या फिर कार्निवोर के मुंह के जॉ के, मतलब वहां पे उसके टीथ भी दिख रहे थे, उसके टाइप का जो बेड बना होता है वहां पे उठ के कुछ आजू बाजू में देख रहा होता है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड या फिर आजू बाजू की चीज को ध्यान से नोटिस करें तो वहां पे प्रीमेडियल या फिर प्रिमिटिव टाइम, मतलब वो जो जुरासिक वाला एरिया था, आदि मानव वाला, वहां पे जैसी चीजें होती थी वैसी चीजें दिखाई जाती है। तो अगर इस बात को अगर हम कॉमिक बुक से कनेक्ट करें तो कॉमिक बुक के अंदर भी एक ऐसा एरा या फिर एक ऐसा सुपर हीरो वाला एरा एग्जिस्ट करता है जहां पे सभी की सभी चीजें जुरासिक एरा के अंदर विटहोल्ड हुई थी। तो वो प्रोबेबली उस हीरो और उस वर्ल्ड का कॉमिक रेफरेंस हमको इस मूवी के अंदर भी देखने मिलेगा। लेकिन इसी के तुरंत बाद टीजर का मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट शॉट हमको देखने मिलता है जहां पे डेडपूल एक कसिनो के थ्रू ऐसे कैजुअली वॉक करता हुआ हमको देख सकता है। लेकिन इस कसिनो वाले शॉट के एंड में हमको एक बंदा व्हाइट सूट पहने हुए कुर्सी में बैठा हुआ और टिपिकल अपना लोगन वुल्वरिन वाले बाल जैसा दिख रहा होता है। तो कॉमिक बुक से इसको अगर कंपेयर करें तो ये कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन का आई पैच वाला एरा है, जहां पे वुल्वरिन का हीलिंग पावर थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है, फिर अफेक्टेड हो जाता है। तब उसकी किसी विलन के साथ जैसे ही फाइट हो रही होती है तब उसका विलन उसको आंख में मारता है और अपना ऑल फादर ओडिन की तरह वो आई पैच लगा के, नहीं ओडिन नहीं सॉरी, मतलब अपना ये ऑल फादर मतलब अपने निक फ्यूरी की तरह आई पैच लगा के घूम रहा होता है और वो टिपिकल एक गैंगस्टर माफिया जैसा वर्जन होता है वुल्वरिन का। तो वो प्रोबेबली यही वुल्वरिन वाले वर्जन से मिलने गया होगा, जो कि प्रोबेबली माड्रिपुर के अंदर टेक प्लेस कर रही होगी, जो कि सभी गुंडे मवाली और कसिनो वाला का ही एरिया है। लेकिन इसी के तुरंत बाद हम लोग डेडपूल को वही एंड गेम वाला आई एम आयरन मैन वाला वो जो सीन आइकॉनिक था उसी का एक रेप्लिका क्रिएट करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे वो बोलता है आई एम मार्वल्स जीसस, जो कि एक टाइप से सही बात भी है कि वो मार्वल की डूबती नैया को अकेले हाथों से खींचने के लिए आया है। लेकिन इसी के तुरंत बाद हम लोग डेडपूल का सूटअप वाला सीन देख सकते हैं जहाँ पे कई सारी ऑफेंसिव चीजों को दिखाया गया है, जो कि सरकास्टिक तरीके से देखे तो वो अच्छी भी थी। लेकिन इसी के तुरंत बाद टीजर का एंड वाला पोर्शन चालू होता है जहां पे हम लोग डेडपूल को एक्सटेंसिव एक्शन सीन्स को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं, जहां पे सबसे पहले टीवीए के एजेंट्स को अपनी वही कटाना स्वॉर्ड का यूज करते हुए ऐसे ही नॉर्मल जैसे हम सब्जियां काटते हैं वैसे उसको मारता हुआ देख सकते हैं। और उसी के बाद हम लोग कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जहां पे हम लोग एक शॉट ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिस करते हैं कि एक टीवीए का एजेंट जिसके हाथ में चेन्स बंधी हुई होती है वो डेडपूल से मदद की गुजारिश कर रहा होता है और पीछे से कोई डार्क वायलेट कलर का शेडो आता है और उसको उठा के ले जाता है। तो वो डार्क वायलेट कलर का शेडो कोई और नहीं बल्कि लोकी सीजन 1 के अंदर वर्ल्ड के अंदर अपीयर होने वाला वही मॉन्स्टर एलाय थे।
तो ये प्रोबेबली सिग्निफाई कर रहा था कि डेडपूल की मुलाकात वुल्वरीन से सबसे पहली बात वर्ल्ड के अंदर ही होगी और डेडपूल भी वर्ल्ड के अंदर ही फंसा हुआ है, जो कि बाकी सभी टीवी एजेंट से लड़ रहा था। लेकिन इसी एलायथ वाले सीन के अंदर हम लोग बैकग्राउंड के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और भी नोटिस कर सकते हैं, जहां पे हमको कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स वाला वो जो मोटरसाइकिल थे जिसको कैप्टन अमेरिका यूज किया करता था उसके भी एक अपीयरेंस देख सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर हम लोग मून नाइट के अंदर अपीयर होने वाली वही जो आइसक्रीम मैन जिसको लेके अपना मार्क स्पेक्टर और खॉन्शु दोनों एस्केप कर रहे थे हाईवे के थ्रू, उसकी भी एक छोटी ही अपीयरेंस देख सकते हैं। लेकिन इसी के तुरंत बाद हमको डेडपूल के एक वेरिएंट की एक बहुत ही छोटी सी अपीयरेंस देखने मिलती है। लेकिन आप लोग तो ये बोलोगे कि यहाँ पे हमको डेडपूल का कोई वेरिएंट ही नहीं दिखाया गया, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करो तो हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेडपूल उजी फायर कर रहा होता है, और अगर आप उसके ग्लव्स के ऊपर मौजूद पैटर्न को नोटिस करो और उसी ग्लव की पैटर्न को आप टीजर के लास्ट के अंदर मौजूद डेडपूल के ग्लव की पैटर्न से मैच करो तो दोनों डिफरेंट है। तो प्रोबेबली स्पेक्यूलेशन तो ये हो सकती है कि ये वेरिएंट हमको जो लीक्स के थ्रू देखने मिला था वो जो चोटी वाला जो डेडपूल का वेरिएंट वो हो सकता है, या फिर प्रोबेबली फीमेल डेडपूल भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबली वो तो हमको क्लियरली मूवी के अंदर ही देखने मिलेगा। लेकिन इसी के तुरंत बाद हमको एक्समैन के पुराने मूवी से एक विलन देखने को मिलता है जो कि खुद एक म्यूटेंट भी है, पायरो नाम से उसको जाना जाता है, जो कि एक्समैन की लास्ट मूवी जो लास्ट स्टैंड वाली थी उसके अंदर विलन की साइड से लड़ रहा था और सभी एक्समैन का अपोज कर रहा था। तो वो प्रोबेबली इस मूवी के अंदर भी एक छोटा सा विलन का ही रोल प्ले कर रहा होगा। लेकिन इन सभी के बीच में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट याद आ रहा है जहाँ पे अपना डेडपूल एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है जो कि खून से एकदम लथपथ होता है, उसके हाथ में भी चाकू होते हैं और वो अपने लॉर्ड बॉबी की नकल कर रहा होता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्वल वालों ने एनिमल से कॉपी की है, जहाँ पे लॉर्ड बॉबी ने अपने दरवाजे से ऐसे बुलाया था, डेडपूल अपना गाड़ी में बैठ के ऐसे बुला रहा है। अब नहीं बोलोगे बॉयकॉट मार्वल। लेकिन जाते जाते टीजर के अंदर भी मार्वल वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मैं बात वुल्वरीन की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से पेपर के टुकड़े की जो कि डेडपूल के बिल्कुल अगर हमारी साइड से देखें तो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक का इशू नंबर 5 का फ्रंट कवर था, जो कि आधा जला हुआ था। लेकिन उसको आप क्लियर मतलब हाई क्वालिटी के अंदर देखो तो वो क्लियरली डॉक्टर डूम का इशू नंबर 5 वाला पेज था, जो कि अभी अभी न्यू रिलीज हुई है, उसी का एक रेफरेंस था। लेकिन ये रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमको ये बता रहा था कि सीक्रेट वॉर्स का मेन डैडी कैंग नहीं, लेकिन कैंग का भी डैडी अपना बिग बैड डूम होने वाला है। लेकिन ये ईस्टर एग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि आपने डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स की कॉपी डेडपूल के बाजू में रख दी, जो कि प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के अंदर दोनों ही अपने वुल्वरीन और डेडपूल अपीयर होने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था। लेकिन इसी शॉट के एंडिंग में हम लोग देख सकते हैं कि वुल्वरीन आता है और डेडपूल पे चढ़ जाता है और आखिर में टीजर एंड हो जाता है। थोड़ा क्विक था और गलत भी मतलब निकल रहा था, लेकिन था तो यही। और आखिर में हमको फाइनली डेडपूल का ऑफिशियल टाइटल भी जानने मिलता है, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन। ऑफ कोर्स मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। लेकिन ओवरऑल इस मूवी का टीजर डेडपूल 1 और डेडपूल 2 की वाइब को मैच करते हुए डेडपूल 3 को एक बहुत ही बड़े ग्रैंड स्केल पे प्रेजेंट करता है, जो कि ऑफ कोर्स एक क्रेजी हेल ऑफ राइड होने वाली है। तो मैं तो इसके लिए वेट नहीं कर सकता और इसके रिलेटेड कई सारी थियरी वीडियोस भी मैं आपके सामने जरूर से कुछ ही दिनों के अंदर लाके प्रेजेंट होने वाला हूँ। तो आखिर में जाते जाते आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो लाल सब्सक्राइब बटन जरूर से प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये टीजर कैसा लगा उसको भी मेंशन करना जरूर से मत भूलना। और अगले ही ऐसे वीडियो में मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।